हाय दोस्तों, मेरा नाम है केशव अग्रवाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। मैं हमेशा ये कड़वी बातें करता हूँ, दर्द भरी शायरी सुनाता हूँ, हमेशा मेरे चेहरे पे उदासी छाई रहती है। तो इसका एक कारण है। मैं भी पहले बहुत हंसता था, मेरे चेहरे पे हमेशा उदासी हंसी छाई रहती थी, बहुत खुश रहता था। लेकिन मैं पिछले 3 साल से एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उस लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। अगर वो जी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ दिल से समझिए और सोचिए, गौर डालिए। तो मैं आपकी लड़की से ना बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं क्या करूँ, मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं जिस सिर्फ तुमको मैं पागल लग रहा हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से। वो मेरी ज़िंदगी है। मैं क्या करूँ, उठते बैठते जाते सूखते मुझे वही वही दिखती है। कैसे भूल जाऊँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं भूल जाऊँगा, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, अपनी मरते दम तक और अपनी आखिरी जन्म तक। अगर मेरे 7 जन्म भी हो ना, अगर आप मेरा इससे अच्छा तो मुझे मरना या नहीं, ठीक है। देखिए, मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे मोहब्बत मांग रहा हूँ। आप वैसे भी किसी न किसी से तुम शादी करेंगे ही उसकी, तो सच्चे मुझसे कर दो। आप भी खुश, वो भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। क्यों आपने किसी को नहीं सताया। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हो? हैं? प्यार तो राधे कृष्ण ने भी करा था, तो आप तो कहते थे उन्होंने कुछ बुरा नहीं करा, वो सही करा। तो फिर मैंने कैसा बुरा किया है? मैंने भी तो मोहब्बत करी है। तुम सोच रहे होंगे जो फिल्मी की बातें बता रहा हूँ, फिल्मी के रोल दे रहा हूँ, लेकिन ये फिल्मी बातें भी नहीं, जो हकीकत में बात है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और उसके लिए कुछ भी कर भी सकता हूँ मैं। तो प्लीज़, मैं आपके पैर पड़ रहा हूँ, पैर भी पड़ लूँगा, माफ़ी भी मांग लूँगा, सब बातें भूल कर मान जाइए ना। मैं इंतज़ार में हूँ आपका। अब फ़ोन आता है, अब मानते हैं, अब मानते हैं। और आप सोच रहे होंगे वो भूल जाएगा, ढील देगा, लेकिन मैं उसे नहीं भूल पा रहा। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, एक बार दिल से सोचिए। मैं उसे कैसे भूल जाऊँ? हमने इतने सपने देखे थे मिलकर, इतने ख्वाब देखे थे, लेकिन आपने एक पल में तोड़ दिया। कैसे इंसान हैं आप? आपकी बेटे को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी फीलिंग को समझिए। और मैं बदनाम होने से नहीं डरता, और ना ही मैं मरने से डरता हूँ, ना ही रपोटिंग से डरता हूँ। क्योंकि आप मेरी रपोट भी कर देंगे ना, तो वैसे भी मैं जंजीरा में घुट घुट के नहीं, ऐसे ही मैं जेल में जी लूँगा हैं। और मरना चाहेंगे तो वैसे भी इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए। और बदनाम, और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, उसके अलावा कोई से नहीं करूँगा। इससे अच्छा तो मर जाने की पसंद है। वही है मेरे लिए सब कुछ। मैं क्या करूँ? मैं पागल नहीं हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मैं क्या करूँ? लेकिन जब पागल भी आपकी बेटी ने बनाया है, मैं क्या करूँ? मुझे उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। मैं जो पागलों की तरह, दीवानों की तरह आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही। आपको चाहिए पैसे वाला, धन दौलत वाला, पर उस लड़के से नहीं, आपको लड़की का प्यार ना मिले, ऐसे क्या फ़ायदा? बाद में आपको उस लड़की को तकलीफ़ होगी ना, तब आपको समझ में आएगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार। मैं कुछ भी करके हमेशा उसको खुश रखूँगा। मैं आपको जो लिख के भी दे सकता हूँ, मैं उसको ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। तो प्लीज़ गौर से समझिए, सोचिए। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आप मेरी आंखों में देख